नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर के डिजिटल चैनल में। मैंने पूरी विधानसभा के अंदर हर वार्डों का आपको हाल बताया और जीत हो चुकी है लगभग। बीजेपी की यहाँ सरकार नहीं बन पाई, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, लेकिन कुछ पार्षद हैं जिन्होंने बहुत टक्कर के साथ यहाँ पे चुनाव जीता है। उन्हीं में से एक गोंडा विधानसभा के अंदर गोंडा वार्ड 231 से प्रीति गुप्ता ने यहाँ विजय हासिल की है, तो मैंने आज उनसे डायरेक्ट बात करने के लिए आया हूँ। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। प्रीति जी, जैसे कि आपने चुनाव प्रचार करा था इन घोंडा वार्ड की गलियों में, तो आपने क्या देखा वहाँ पे? मूलभूत सुविधाएं जो नहीं थी वहाँ पे, क्या काम करने को आपको लगा कि यहाँ ये काम होना चाहिए? सबसे पहले हमने गोंडाबान में देखा कि मैंने सफाई की व्यवस्था नहीं थी। मतलब कि हर जगह जगह कूड़ा था। वहाँ पे लाइट की समस्या भी बताई जा रही है जगह खम्भे पे। और इन समस्या को दूर करने के लिए हम लोग आए हैं और इस पे हम ना काम करेंगे। इस पे काम करेंगे। मतलब आपको मूलभूत जो जरूरतें लगी अभी फिलहाल यही लगी, ठीक है ना? आपने बोला था कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधित यदि समस्याएं देखा जाए तो हम एक वैन भी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप प्रचार में बोल रहे थे, तो क्या उस पे काम करने की जरूरत है अभी? हमने बैन के पहले से ही हमने प्रचार करना शुरू कर दिया है और उसको अवसर लग तो एम्बुलेंस वगैरह जो आपने बोली हाँ थी जी, वो तो हमने कर चुके हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जी। मैं अपने सबसे पहले अपने हस्बैंड नीरज गुप्ता जी का मैं उनका आभार करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं बता दूं कि घरेलू महिला थी, लेकिन काम करने का जज्बा तो मन में था ही। अब काम कैसे हो, राजनीति में आना भी बहुत ज़रूरी है। से क्षेत्र में समस्याएं देखती रहती थी, तो कहीं ना कहीं नीरज गुप्ता जी ने इनको प्रेरित किया कि आप निगम का चुनाव लड़िए, तो इन्होंने ये निगम का चुनाव लड़कर यहाँ से जीत दर्ज की और निगम पार्षद बनकर आई हैं। एक और पर्सन है, एक और व्यक्तित्व है नीरज गुप्ता जी, जिन्होंने प्रीति गुप्ता जी को चुनाव लड़वाने में भरसक प्रयास किया। इनके पति हैं। मैं बात करता हूँ नीरज गुप्ता जी से। मेरे साथ बने हुए हैं नीरज गुप्ता, जो कि गोंडा वार्ड से अभी निगम पार्षद रहे हैं। प्रीति गुप्ता जी उनके पति हैं और बहुत ज्यादा देखे गए चुनाव प्रचार में, और आपने ही इनको प्रेरित किया चुनाव लड़ने के लिए, जैसा कि अभी प्रीति गुप्ता जी ने मुझे बताया। तो कैसा रहा आपका अनुभव इस प्रचार से लेकर जीत तक का? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि क्योंकि हम इस क्षेत्र में 30-31 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान मैंने कई ऐसे-ऐसे क्षेत्र देखे जहाँ हम पहले नहीं जा पाए। कई ऐसी पतली-पतली गलियाँ थी, 4-4 फुट की गलियाँ मैंने यहाँ देखी। मैंने कहा यार ये तो हमारे यहाँ चांदनी चौक में नई सड़क में गलियाँ हुआ करती थी 5-5 फुट की, 4-4 फुट की, तो ऐसी गलियाँ गोंडा में भी हैं। देखकर ताज्जुब हुआ और गलियों में घूमे। ऐसे लोग इन कुछ इस प्रकार के लोगों से भी मिले जिनसे पहले हम लोग नहीं मिल पाए थे, वास्ता नहीं पड़ा था। लेकिन हमारी कोशिश रही कि क्षेत्र के सभी लोगों से हम रूबरू मिल सकें और वो हमारे लिए एक अच्छा संकेत रहा। सभी लोगों से जब हम रूबरू मिले तो उन लोगों को एक तो हमारे से परिचय उनका हुआ, हमारा उन लोगों से परिचय हुआ, जान पहचान हुई, तो उन लोगों के मन में भी आया कि हाँ भाई इनको एक मौका देना चाहिए। और हमारे क्षेत्र की जो हमारी देवतुल्य जनता है, हमारे क्षेत्रवासी हैं, उन्होंने हमें ये मौका दिया है और हम पूरी कोशिश करेंगे इस मौके पे खरा उतरने की और इस क्षेत्र में जहाँ-जहाँ भी जो भी सुधारों की ज़रूरत है, उन्हें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। गुप्ता जी, आप किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से तो आते नहीं हैं। क्या मन में आया कि एक बिजनेस छोड़कर आप निगम के चुनावों के पीछे लगे? क्या रहा इसका कारण? देखिए, कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता और ये बात ठीक है कि राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा नहीं था, लेकिन हमारा एक सामाजिक बैकग्राउंड था और समाज की सेवा करने के लिए अगर राजनीति में भी आना पड़े तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है, क्योंकि बिना राजनीति में आए जो हम समाज सेवा कर रहे थे, बेशक हम सेवा कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सरकारी मदों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उन कामों को हम राजनीति में आकर ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा कर पाएँगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। इसलिए हमने, क्योंकि जो हमारा उच्च नेतृत्व है भाजपा का, उन्हें ऐसा लगा कहीं न कहीं कि हाँ भाई हम इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हमें ये ज़िम्मेदारी दी और हमने इस ज़िम्मेदारी को सिर आँखों पे रखा और हम इस ज़िम्मेदारी पे जब हमें दी गई और हम लड़े, एक समय तो हमें ऐसा लगा था कि भाई ये बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि लोग हमें सलाह देते थे, नहीं जी इसमें तो शराब बाँटनी पड़ती है, इसमें रात में पैसा बाँटना पड़ता है, इसमें ये करना पड़ता है, वो। मैंने कहा नहीं जी, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सीधा सच्चे तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। जनता को अगर हमें हमें जिताना होगा, अगर जनता हमें पसंद करेगी तो जनता वोट देगी। मैंने साफ क्लियर कह दिया था, अपनी सभा में भी कहा था, भैया जिसे शराब चाहिए, जो दे रहा है उससे ले लो और उसे वोट दे दो, हमें ऐसा वोट नहीं चाहिए। जिसको विकास कराना है, विकास के लिए वोट देना है, हमें वोट दे और हम उसको काम करके दिखाएंगे। कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे, कोई गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे, सच्चाई से लड़ेंगे और सच्चाई से लड़ी। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताता हूँ, जो सत्य होता है ना, परेशान तो जरूर हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। वो आप इस चुनाव से आप देख के समझ गए होंगे।
आपके सामने अभी चुनाव में बहुत बड़े चेहरे खड़े हुए थे, उनको आपने मात दी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं एक नया चेहरा घोंडा विधानसभा में इस वार्ड के अंदर एक निगम पार्षद चुना है जनता ने, उनमें मन में कहीं ना कहीं बदलाव की तो भावना थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी सबसे पहले काम करने की कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो क्षेत्र के अंदर आपको दिख रही है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बदलाव एक प्रकृति का नियम है, ये बदलाव होना ज़रूरी भी है। भाई हमारे क्षेत्र की जनता सभी लोगों को देख चुकी है, सभी जितने भी चेहरे हैं, वो पिछले वाला जो हमारे जो अपोजिट थे, वो भी 5 वर्ष निगम पार्षद रह चुके हैं हमारे क्षेत्र से। तो हमारा क्योंकि एक नया चेहरा है, फर्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं। और रहा सवाल बदलाव का, मैं आपको बताता हूँ, हमारे इस क्षेत्र में 3 प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी, जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। उनमें जा कर के देखा था, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति है। ऐसा लगता है देख कर के ये सरकारी स्कूल है। जैसा फ़र्क होता है ना, एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि कम से कम, कि जितना कम से कम समय में हो सके इन स्कूलों के अंदर वो सुख सुविधाएं हम दे सकें कि लोग कहें, अपने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के कहें कि अब हम सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल में सुविधा हम वो देने का प्रयास करेंगे जो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें सरकार से लड़ना भी। आपको अगर फंड नहीं मिला, उसी हिसाब से फंड मिलता है ना, तो उससे बड़ी आप सुविधा कैसे दे पाएंगे? हम लड़ेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपनी खुद की सरकार से लड़ना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, हम इस क्षेत्र के लिए फंड लाएंगे, फंड जैसे मर्जी लाना पड़े। नहीं मिलता है तो उसको हम अपने तरफ से भी करना पड़ेगा, हम उसे करेंगे। लेकिन हम इसके अंदर बदलाव लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और बदलाव ला कर रहेंगे क्षेत्र के अंदर। जनता ने आपको जिताया, इन्हीं मुद्दों पे जिताया, और जीतने के बाद भी आप उन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखना है कितना सत्यार्थ होता है, सार्थक होता है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि अभी जो मूलभूत आपने बताया कि ये बेसिक अभी हमारी समस्याएं क्षेत्र के अंदर, आप बहुत एक हैवी कैंडिडेट जिसे कहते हैं कि कांटे की टक्कर से जीते हैं। एक बार तो चैनलों ने आपकी पराजय भी दिखानी शुरू कर दी थी, उसके बाद कैसा फील हो रहा था आपको कि अब तो हम हार गए? मतलब नहीं, पता नहीं कैसे उन्होंने कहाँ से डाटा उठाया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम तो पहले राउंड से ही, जो पहला राउंड था, देखिए जो पत्रकार महोदय हमारे अंदर मौजूद थे, पहले राउंड से ही हम लोग तो जीत पकड़े हुए थे। और आखिरी राउंड तक हम हार में तो एक बार भी नहीं गए हम। आप चाहे अपोजिशन वालों से पूछ लो। एक समय तो ऐसा था कि हमारी 5,000 से भी ज़्यादा की लीड हो गई थी, और एक समय ऐसा था कि हमारी 2700-2800 की लीड रह गई थी। लेकिन हार में तो हम कभी थे ही नहीं, और हमारी 3344 वोट से जीत रही है। और हमारा जो वोट प्रतिशत है, जितने वोट गिरे थे, 52% तो वोट प्रतिशत हमारा अकेले का है। अगर अपोजिशन वालों के सबके भी वोट मिला दो तब भी हम जीते हुए हैं। तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से डाटा उठाया, कहाँ से हार दिखाई। लेकिन कुल मिला के आपकी जीत हो गई। सबसे बड़ी बात है कि जो विजयी होता है उसी की बिगुल बजता है। तो नीरज गुप्ता जी, अभी आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां इस वार्ड को लेकर हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना गांव है और लगभग चुनाव होते रहे, लोग वादे करते हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो पाया। अब आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो कैसे इसको पूरा कर पाएंगे? क्या लक्ष्य है आपका? मतलब क्या मोनोपोली, क्या सोच रहे हैं इसके विषय में? देखिए, बहुत कुछ सोचा है। अभी मैंने आपको एक छोटी सी बताई, स्कूल, एक खाली स्कूल नहीं, और भी चीज़ें हैं। यहाँ के सरकारी औषधालय भी है, डिस्पेंसरी, यहाँ पे 1-2 डिस्पेंसरी भी हैं, सरकारी एमसीडी के अंतर्गत आती हैं, उनमें भी विकास कार्य कराया जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ के सड़क को चौड़ा करने का हम लोगों का चल रहा है। जो भी होता है उसके लिए कानून के द्वारा, जो कानून संबद्ध जो चीज़ होगी उसको करा जाएगा। यहाँ की गलियों में जहाँ जहाँ भी जो भी असुविधाएं जनता को हो रही हैं, जनता की मदद से और जनता की सलाह मशवरे से हम सभी कार्यों को करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी कार्य में किसी का नुकसान ना हो, किसी के साथ किसी प्रकार का मतभेद ना हो। सबकी सलाह से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो हमारा मंत्र है, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है, हम उसी मंत्र को आगे चरितार्थ करते हुए अपने इस क्षेत्र का विकास करेंगे। जी, धन्यवाद। ये थे नीरज गुप्ता जी, जो कि प्रीति गुप्ता जी के पति हैं, और बात कर रहे थे कि इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या अभी कमियां रह गई थी, उनको सुधारने की जरूरत है। मैं बना रहूंगा आपके साथ, कुछ और पार्षदों के पास जाऊंगा और उनसे बातें करूंगा, जो उन्होंने वादे किए थे क्या उसको पूरा करने के लिए वो तैयार हैं या नहीं। जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।